वेलकम बैक एवरीवन ऑन पी अकेडमी। सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। वी आर मूविंग अवे फ्रॉम लिटिल बिट ऑफ एग्रीकल्चर टू द husbandry part. Like we're not dealing with the plants now. Now we will see about the animals. Okay. So livestock. Like livestock क्या है? You know, it is like an integral part of the crops. जैसे क्या होता है आपका raising of like आपका एनिमल्स में कौन कौन से आपके पास आएंगे? काव आएगा, गोट आएगा। लाइक इज अ नेसेसरी पार्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, रेजिंग एनिमल्स। इट ग्रेटली हेल्प्स द फैमिली टू गेट इनफ हेल्दी फूड। लाइक जैसे मिल्क आपको चाहिए होता है, हेल्प देम इन बिकमिंग लेस पुअर बाय गिविंग देम मनी। दैट इज व्हाई वी नीड लाइफ स्टॉक। एक नॉर्मल नॉर्मल आदमी के लिए, जो नॉर्मल आपका फार्मर होता है उसके लिए। जैसे कि मैं आपको इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एक स्मॉल फार्मर है आपका राजस्थान में, उसके पास कुछ गाय हैं। वहां से उसे मिल्क भी मिलता है अपनी फैमिली के लिए, और अपने लिए वो एक इनकम भी जनरेट करता है। लाइक किसी डेयरी फार्मिंग से, अमूल की डेयरी फार्मिंग है, वहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स दे रहा है। सो राजस्थान में वो कुछ उगा नहीं पाया, लेकिन उसके पास गाय थी, उस गाय ने दूध दिया, वहां से उसके पास अर्निंग आई। सो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। ओके। सो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि सस्टेनेबल फार्मिंग होती है, मिक्स मीडियम होल्डिंग्स होती हैं, सस्टेनेबल होती है, इकोनॉमिक सिम्बायोसिस बनता है। वो कैसे बनता है, मैंने आपको उसका एक एग्जांपल दिया। सो डेयरी एनिमल प्रोड्यूस मिल्क बाय कन्वर्टिंग क्रॉप रेजिड्यूज। क्रॉप के जो रेजिड्यूज होते हैं, डेयरी एनिमल उसे खाते हैं, वही उनका चारा होता है, उससे सब चीज चलती है। ठीक है। कैश इनकम आप जनरेट करते हैं, ड्रॉट पावर आपके पास होती है, मैन्योर आपको उससे मिलता है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग में क्या क्या चीजें आती हैं इसमें वो भी है। जैसे कि आप मान के चलिए, कुछ स्टेट होती है हरियाणा, जहाँ पे मिल्स बफेलो को यूज होता है, वो खाती है आपका व्हाट यू कॉल लेफ्ट ओवर्स खाती हैं। उसको खाने के बाद जब वो आपका मस्टर्ड केक्स वगैरह इन सब चीज़ों का होता है, वो भी वो खाते हैं, बाय प्रोडक्ट्स खाते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। आपका बीफ होता है, डेयरी होता है, कैटल होता है, डेयरी कैटल होता है, पिग्स होते हैं, शीप होता है, गोट, हॉर्सेस। लाइक जैसे आप देखते हैं, मतलब ये आप नॉर्मली आप इन सब चीज़ों को जानते हो, बट आई विल गिव यू द एग्जांपल फॉर दिस। जैसे कि आप देखते हैं हिल्स रीजन में शीप और गोट पाली जाती है, प्लेन रीजन में आपको कैटल्स और बफेलो देखने के लिए मिलते हैं, ड्राई रीजन में आपको कैमल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो डिफरेंट ज्योग्राफी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को आप अपने पास रखते हैं। ठीक है। नाउ वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक इन एग्रीकल्चर। क्या क्या मिलता है? सबसे पहले हमें दूध मिलेगा, मीट मिलेगा, एग्स मिलेगा। मिल्क आपको सबको चाहिए होता है। एग्स आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट देते हैं, आपको प्रोटीन देते हैं। मीट दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोटीन। आजकल की डेट्स में आप, आजकल के आप मतलब उसमें देख पा रहे होंगे, एवरीवन इज फोकसिंग टुवर्ड्स प्रोटीन। सबसे हेल्दी प्रोटीन हम एग्स के लिए मानते हैं, लाइक हमें एग्स से मिल जाता है। जितना आप प्लांट बेस्ड डाइट से नहीं ले पाते, उससे ज़्यादा दैट्स वेरी ऑब्वियस कि आप नॉन वेज फूड से ले पाते हैं। ठीक है। फिर आता है आपके पास सेकंड, दैट इज ड्राफ्ट पावर। सो ड्राफ्ट पावर में आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा। लाइक जैसे कि हिली रीजन होता है, लाइक फार्म आपके उत्तराखंड में है, वहाँ पे आप अभी भी देखते हैं कैसे बुलक्स को यूज़ करा जाता है प्लो करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रैक्टर आसानी से नहीं पहुँच सकता, उन जगहों पे ट्रैक्टर नहीं चल सकता। वहाँ पे आपके
जानवर काम करते हैं, ठीक है? मैं आपको इन पॉइंट्स को ना एग्ज़ाम्पल समझाऊँगा तो आप इस चीज़ को लिख भी पाएँगे बहुत अच्छे से, ठीक है? फिर हम देखते हैं हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हुआ कि आप यू आर रेज़िंग एनिमल्स, यू आर क्रिएटिंग अ जॉब एंड लाइक money for millions of the people, especially in the village, and it includes farmer, it includes animal breeder, it will includes animal doctor, जानवर के जो डॉक्टर हैं जिनको आप वेटेरियंस कहते हैं, और पीपल जो उस एनिमल के प्रोडक्ट को ले रहे हैं, लाइक जैसे कि आपने एक गाय रखी, गाय में से मिल्क बना, गाय ने मिल्क प्रोड्यूस करा, वो मिल्क आपने लिया, आपने उसके उसके बाय प्रोडक्ट्स बनाए, पनीर बनाया, घी बनाया, वो घी मार्केट में जा रहा है, मार्केट में लोगों के पास जा रहा है, तो इट इज़ क्रिएटिंग अ चेन। तो लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट वहाँ सबके पास आता है। इनकम डाइवर्सिफिकेशन ये कैसे होता है कि बाय चांस आप जैसे खेती कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी बाय चांस मानसून नहीं आया, क्रॉप खराब हो गई, लेकिन आपके पास अपने पेट पालने के लिए उस टाइम पे आपके पास एक कैटल है या मुर्गियाँ हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो आपको एक अलग से सोर्स ऑफ साइड इनकम दे रही हैं एंड यू विल बी अर्निंग फ्रॉम दैट। आप बिल्कुल खाली हाथ नहीं हो, यू आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप्स ओनली, यू आर डिपेंडिंग अपॉन जो आपने वहाँ पे रखी हुई है साथ में। इट कुड बी अ गोट, इट कुड बी अ कैटल, इट कुड बी अ hen, इट कुड बी अ पिग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? नाउ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि आप जानते हैं कि लाइक लेदर इंडस्ट्री इंडिया की बहुत बड़ी है, लार्ज अमाउंट ऑफ लेदर गुड्स यहाँ से जाते हैं, फुटवेयर जहाँ से जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के लिए वो जाते हैं, वहाँ से बहुत सारा पैसा हमें मिलता है, ठीक है? आप इसको साथ के साथ पढ़ते चलिएगा, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस, ओके? फिर आप देखते हैं एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट। सबसे पहला आपके पास आता है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है? जो वैल्यूएबल आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनको आप कैसे वापस डालते हैं? लाइक जो भी प्रोड्यूस करेगा, लाइक फार्मर यूज़ करते हैं काऊ डंग, जिसको अ, गांजवी मूत्र करके ऐसे एक टर्म होती है, उसे यूज़ करा जाता है टू लेसन द यूज़ ऑफ डीएपी और यूरिया। ये मतलब काऊ डंग से बना हुआ एक फर्टिलाइज़र है, मैन्योर है जो डाला जाता है, ठीक है? न्यूट्रिएंट साइकिल। फिर आप देखते हैं वीड एंड पेस्ट कंट्रोल। अब बिफोर द न्यू क्रॉप्स, जैसे कि अ, इसका आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे भी कोई न्यू क्रॉप हमें उगानी होती है, उससे पहले शीप्स और गोट को फील्ड में छोड़ दिया जाता है कि तुम जाओ और खाओ। इनका काम क्या होता है? ये जाती है, जो स्टबल वीड्स जो होते हैं उनको ये क्लियर कर देती है नेचुरली। कोई आपको ट्रैक्टर नहीं चलाना, कोई रोटावेटर नहीं चलाना, कोई कुछ नहीं करना। आपके एनिमल्स जाएँगे, खाएँगे, वापस आ जाएँगे। आपके पैसे बचे, आपके गोट ने भी खाना खाया। दैट इज़ हाउ थिंग्स आर। नाउ इंटीग्रेशन विद द क्रॉप। इंटीग्रेशन विद द क्रॉप को अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि एक अगर फार्म को इमेजिन करिए, उसके साथ एक काऊ शेड लगा है और उसी के बगल में एक आपका बनाना का प्लांटेशन पूरा लगा हुआ है, ठीक है? अब जो गाय गाय है उसने मैन्योर बनाया, वो मैन्योर आपने केले में डाला, फिर केले की जो लीव्स थी वो बची, वो उसको गाय ने खाया। तो दिस इज हाउ इंटीग्रेशन ऑफ द क्रॉप्स वर्क। कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हैं एक साथ, ठीक है? लेकिन वेरी बेसिक एग्जांपल। फिर हम देखते हैं चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन। डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे, लाइक टू मेनी एनिमल्स। अगर एक जगह पे आप कहते हैं उगाएंगे, तो वहाँ पे डिफरेंट पॉल्यूशन भी होता है, लाइक एयर पॉल्यूशन होता है। जैसे कि आप जानते हैं गाय जब बर्प करती है, गाय ने जब डकार ली तो उसमें से मीथेन गैस निकलती है, और ढेर सारी गाय अगर एक साथ है तो दैट मीन्स वाटर पॉल्यूशन भी हो, क्योंकि यूरिन, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें
एक्सक्रीट करती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आपको स्मार्ट, लॉन्ग लास्टिंग, आपको ऐसे मेथड चाहिए होते हैं जो फार्म को हार्म ना करे। ठीक है? इसका आपको एग्जांपल दूँ, अगर अनमैनेज्ड आपका लार्ज कैटल ज़्यादा खाते हैं रिवर्स के पास, जैसे हमने पुराने एग्जांपल में देखा था, अगर ओवर ग्रेजिंग हमने रिवर फ्रंट पे कर दी यहाँ पे, तो उससे वाटर इरोजन आपको देखने के लिए मिलता है। रिवर अपना कोर्स बदल लेती, क्योंकि जो पेड़ यहाँ पे थे जिनके रूट से आपने इस सॉइल को पकड़ के रखा था वो चली गई। सॉइल कंजर्वेशन में मैं आपको इस एग्जांपल को दे चुका हूँ। ठीक है? फिर आता है एनिमल वेलफेयर। इट इज मॉरली राइट and also good for business to make sure that animals are treated well, kept healthy and comfortable while they are being raised. जो अच्छी गाय होती हैं, जो बेटर दूध देती हैं, आप उन्हें कभी बाहर घूमते हुए नहीं देखेंगे। वो कभी आपके घर के बाहर आके आपके यहाँ रोटी नहीं खाएगी, कभी आपके बाहर आके कभी कूड़े के डब्बे के अंदर नहीं जाएगी। दे आर ऑलवेज केप्ट इनसाइड। उनको प्रॉपर खाना दिया जाता है, उनको प्रॉपर चारा दिया जाता है। अगर आप लोग जैसे गाय को, अगर आप ये समझ के देखिए, आप गाय को रोटी खिलाते हैं, तो दैट इज नॉट हेल्पिंग द गाय। गाय के पास अपने पास 4 पेट होते हैं। उस 4 पेट का काम ये होता है कि जब वो पहले जल्दी खाती है, फिर बाद में निकालती है एंड उसे फिर प्रोसेस करती है, फिर वो बाकी पेट के अंदर जाता है, लाइक इन द डिवीजन चैम्बर्स। आपने अगर उसे पहली बार में ही प्रोसेस फूड दे दिया, तो उसकी पूरी साइकिल खराब हो जाती है। तो आपको देखना चाहिए कि एक एनिमल क्या खाता है, आप उसे क्या देते हैं। ये आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, बट दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द काउस, कि उन्हें क्या मिलना चाहिए, एक एनिमल क्या चाहता है। आप एनिमल को क्या देना चाहते हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट। एनिमल क्या चाहता है, आपको ये भी देखना पड़ेगा। दैट इज हाउ यू कैन बी एथिकल, एंड इकोनॉमिक नेसेसिटीज आपकी वहीं से होती है, क्योंकि अच्छी गाय आपको कभी बाहर घूमती हुई नहीं दिखेगी। लाइक एक प्रॉपर एनिमल वेलफेयर में, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कि आपको प्रॉपर वेटरनरी केयर देनी चाहिए, इंश्योर करना चाहिए आपके डेयरी एनिमल्स जो है ओवर क्रैम्ड कंडीशन में नहीं हो, उनको एक प्रॉपर स्पेसिंग हो। डिफरेंट डिफरेंट काउस एंड उनके लिए हम डिफरेंट एक स्पेसिंग मैटर बनाते हैं कि इनको इतनी स्पेस एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है? फिर आता है आपका डिजीज मैनेजमेंट। लाइक हैविंग गुड प्लान्स टू कंट्रोल डिसीज is vital to stop sickness that can be killing many of the like animals, or it can also spread to human also। तो आपको इसलिए बचना पड़ता है डिसीज के लिए। लाइक इंडिया में अगर आप देखते हैं, रेगुलर वैक्सीन ड्राइव चलती है। फुट एंड माउथ डिसीजेस, एफएमडी, आपको बहुत आसानी से देखने के लिए मिलता है। लाइक बहुत क्रूशल होता है टू प्रोटेक्ट कैटल अक्रॉस द ऑल स्टेट्स। ठीक है? फिर आपके पास आता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। सो व्हाट इज दैट? Integrated farming system is suitable is a suitable approach to agriculture that combines different agriculture activities on single farm, promote more holistic or interconnected way of managing a land. So it is like IFS is very long lasting, is a very long lasting way how farmer put different activities together, like जैसे कि क्रॉप्स भी आपके पास उग रही है, एनिमल्स भी आपके पास है, फिशेस भी आपके पास है। तो ये सब चीज़ें एक साथ है। इससे मैनेज करते हैं आप लैंड को, इससे मैनेज करते हैं आप अपने रिसोर्सेज को, और सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड रहती हैं। सो दिस इज व्हाट आईएफएस इज ऑल अबाउट, इंटीग्रेटेड फार्म मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं इसके वेरियस कंपोनेंट्स। सबसे पहला आपका क्रॉप प्रोडक्शन है। क्रॉप प्रोडक्शन इज लाइक ग्रोइंग मैनी नंबर्स ऑफ क्रॉप, जैसे कि आपका भिंडी हुआ, मैंगो हुआ, बीन्स हुआ, आपका वीट हुआ, इज द मोस्ट बेसिक पार्ट एक आईएफएस मॉडल जो फॉलो करता है। ठीक है? अब इसका आपको अगर मैं आपको एग्जांपल में समझाना चाहूँ, तो इट वुड बी लाइक ग्रोइंग राइस इन द मेन फील्ड, वेजिटेबल्स अपने बंड्स में उगा दिए, लाइक अपने एजेस पे उगा दिए, और मैंगो का ट्री अपने कॉर्नर पे उगा दिया। सो आपने क्या करा,
बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपने सब चीज़ों को एक साथ उगा लिया। व्हीट आपका यहाँ उग रहा है, बर्न्स पे आपके वेजिटेबल्स उग रहे हैं और कोनों पे आपके मैंगो के पेड़ खड़े हुए हैं। 3 क्रॉप्स एट अ सिंगल प्लेस। ओके। फिर देखते हैं हम लाइवस्टॉक का इंटीग्रेशन। So like we can add animals like cow, chicken, or fish for the farm system. Animal gives manure. Animal से आपको manure मिलेगा. Their waste can be turned into like rich material जो आपके fertilizers हुए इन सब चीज़ों में convert हो जाएंगे. ये क्या करेंगे? Soil को improve करेंगे. Like having a small poultry unit whose dropping are directly applied on the vegetable patch. एक गाय है, मतलब एक नॉर्मल पोल्ट्री फार्म आप रख लीजिए, उनकी जो भी ड्रॉपिंग्स आप सीधे डाल सकते हैं आपके वेजिटेबल पैच के अंदर, वहाँ पे वो फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है। फिर आप देखते हैं एक्वा कल्चर, दैट इज फिश फार्मिंग। एडिंग अ फिश कैन बी लाइक वेरी हेल्पफुल, स्पेशली वेयर द वाटर इज इनफ। पानी ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप ग्राउंड वाटर निकाल के पानी उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिश वेस्ट कैन एक्ट एज फर्टिलाइजर फॉर द क्रॉप, एंड फॉर सम क्रॉप लीव्स कैन बी यूज एज द फिश फूड। जहाँ पे आपके पास लीव्स बच रही हैं पेड़ों की, वो मछली खा सकती है, एंड मछली का जो भी जो कहते वेस्ट है वो फर्टिलाइजर में जा सकता है। ये आपको देखने के लिए मिलता है बहुत आसानी से इन द वेस्ट बंगाल, जहाँ पे फार्मर्स ऑफन लाइक फिश पॉन्ड बनाते हैं लाइक नेक्स्ट टू देयर राइस फील्ड, सम टाइम यूजिंग पॉन्ड वाटर जिसमें रिच आपके जो फिश वेस्ट है वो रिच में वो ज़्यादा होता है, उससे आप इरिगेट करते हैं अपने राइस को, ठीक है। फिर देखते हैं हम एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या था, बार बार हम इसको देख चुके हैं, लाइक ग्रोइंग द ट्रीज टुगेदर विद द क्रॉप, जहाँ पे एनिमल्स भी आसानी से ग्रेस कर पाए, ट्रीज भी हो, सब चीज़ें एक साथ हो। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि प्लांटिंग ट्रीज लाइक सुबाबुल जो होता है, सुबाबुल का मैं आपको एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ। वो एज ऑफ द फार्म पे लगाए जाते हैं ताकि जो उसकी लीव्स हैं वो फॉडर का काम कर सके आपके एनिमल्स के लिए, और बाद में उसकी जो वुड है उसका यूज़ करा जाए फ्यूल, या उसे आगे बेच दिया जाए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एग्रो फॉरेस्ट्री इज ऑल अबाउट। एपीकल्चर, बी हाइव्स रखना आपके पास, लाइक इंडियन फार्मर कैन प्लेस बी हाइव्स नियर द मस्टर्ड क्रॉप के आसपास आप देखने के लिए मिलता है। बी हाइव्स पॉलिनेट भी करते हैं आपके मस्टर्ड फ्लावर्स को और इंक्रीज करते हैं मस्टर्ड की यील्ड को, तो फार्मर को वहाँ से अपना मस्टर्ड का कहते हैं प्लांट भी मिलता है, एंड आपको वहाँ से हनी भी मिलता है। एपीकल्चर ऐसे आपके पास काम करता है। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ आईएफएस। सबसे पहला आपके पास है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी, लाइक मोर आउटपुट इज द बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। ये आपको याद रखना होगा। आईएफएस हेल्प टू यूज द लैंड, वाटर and the waste in the best ways. Animal manure can becomes free fertilizer. The crop leftover becomes free animal like food. और अगर इसको बेस्ट वे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, इट वुड बी लाइक द क्रॉप लेफ्ट ओवर जो एनिमल का फूड बन रहा है, इट मीन्स फार्मर वुड बाय लेस आउटसाइड फूड एंड गेट मोर टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन इनसाइड द फार्म इटसेल्फ। बाहर आपको इतना रिलाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। अब सॉइल हेल्थ आप कैसे इम्प्रूव करते हैं? द नेचुरल मटीरियल फ्रॉम द एनिमल वेस्ट और क्रॉप लेफ्ट ओवर मेक द सॉइल richer and healthier, so the soil can hold water better in a like very less likely to be washed away, बहुत आसानी से वॉश अवे नहीं होगी, वाटर रिटेंशन अच्छा होगा, रिड्यूस इरोजन आपको देखने के लिए कम मिलेगा। सो नाउ वी विल सी रिड्यूस एनवायरमेंटल इफेक्ट। एनवायरमेंटल इफेक्ट आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? लाइक द वे ऑफ फार्मिंग, लाइक मेकिंग compost or making natural ways to control pests,
helps lower pollution. It can lead to a more lasting or a eco-friendly farming system. It can create. Okay. इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन आप बार बार देख चुके हैं। डिफरेंट क्रॉप्स है, लाइफ स्टॉक है, आपके पास फिश है। अगर बाई चांस क्रॉप फेल करती है तो लाइफ स्टॉक वुड बी देयर टू गिव यू मनी। नॉट अ सिंगल सोर्स पे आप रिलाई कर रहे हैं, मल्टीपल आपके पास सोर्सेज है, वहां से आपके पास पैसे आ रहे हैं। एनहांस्ड इको सर्विस सिस्टम। सो आईएफएस हेल्प like nature by creating more natural or a varied area. It helps like the pollinating insects जो आपकी bees हुई, and the natural bug eaters of the of to create a very healthy environment. bugs वहाँ पे होते हैं आपके लिए, मधुमक्खियाँ वहाँ पे होती है। ये सब चीज़ें आपको कुछ नेचुरल चीज़ें भी करती है जिससे आपको हेल्प मिलती है। तो एक प्रॉपर एक बायोडाइवर्सिटी, एक इकोसिस्टम आपने क्रिएट करके रखा हुआ है। इट इज़ ऑल अबाउट दैट। नाउ आईएफएस के चैलेंजेस। सबसे पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा। जहाँ पे आप अपनी एक क्रॉप लगा रहे थे, वहाँ पे आप क्रॉप के साथ पोल्ट्री भी खोल रहे हैं, आप फिशरीज के बारे में भी देख रहे हैं। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको नॉलेज भी चाहिए। एंड फॉर नॉलेज यू नीड टू स्टडी, एंड टू स्टडी यू नीड टू स्पेंड समथिंग। तो प्लीज़ हमारे कोर्स कभी ना कभी आप लेक्चर्स को खरीद लीजिए। नोट्स आपको ज़रूरी लगेंगे। आई मीन वी आर डूइंग सच अ हार्ड वर्क। जस्ट लेट्स जस्ट कीप दैट असाइड। आगे चलते हैं हमारे मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। आई एम सॉरी विद दैट, कहना नहीं चाहिए था बट सॉरी। सो होल्डिंग लाइक डिफरेंट थिंग्स एट वंस, लाइक जैसे क्रॉप हुआ, आपका फिश हुआ, आपके काउज हुआ, इसके लिए आपको स्किल चाहिए। स्किल दैट मीन्स आपको नॉलेज चाहिए। हम डिफरेंट आपको नॉलेज चाहिए होती है, एंड आई एम सॉरी आई विल नॉट रिपीट दैट एग्जांपल। फिर आप चलते हैं मार्केट एक्सेस की तरफ। अब आपके पास, आपने सोच लिया कि मुझे मुझे पोल्ट्री फार्म खोलना है। आपके पास ढेर सारे अंडे आ रहे हैं, आपके पास ढेर सारे मीट आ रहे हैं, लेकिन आप बैठे ऐसी जगह पे जहाँ पे सबके सब जेंट्स रहते हैं। नो ऑफेंस टू दैट पीपल, जो नहीं खाते वो नहीं खाते, हम नहीं खाते नहीं खाते। अब अगर आप अंडे लेके एक जैन कम्युनिटी जहाँ पे रहती है वहाँ पे आप रहोगे तो वो नहीं अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो आपको देखना होता है कि आप कहाँ पे चीज़ें उगा रहे हो और उस पर्टिकुलर जगह के लिए आप उगाओ। लाइक इफ़ यू वांना ग्रो फिश तो आप वेस्ट बंगाल रीजन टारगेट करिए। इफ़ यू वांना ग्रो कैटल तो आप हरियाणा साइड के रीजन ट्राई करिए। सो नो देयर आर स्पेसिफिक रीजन। तो मार्केट का आपके पास एक्सेस होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ बिकेगी आपको पता हो। अब हम देखते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैटल्स एंड द पोल्ट्री। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर साइंटिफिक नेम्स। मैं भी कहीं ना कहीं कुछ गलत ज़रूर बोलूँगा, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। कैटल, दैट इज बोस टॉरस। वाटर बफेलो, दैट इज बोबालिस बोबालिस। sheep, that is Ovis aries. Goat, that is Capra aegris hicrus. Poultry, that is Gallus gallus domesticus. Pig, this is Sus domesticus. Goose, Anser anser. Duck, Andes patriox. Turkey, that is Meleagris galoparo. Quail, that is Contrux contrux. आई होप मैंने सही प्रोनाउंस करा हो। आई एम नॉट राइट अबाउट दैट, बट आपको इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। इसके बाद हम देखते हैं बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेशन एंड पल्स रेट ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ठीक है। सो डिफरेंट टेम्परेचर्स हम देखते हैं। काउ, दैट इज 38.5 डिग्री सेल्सियस।
buffalo that is 37.5 degrees Celsius, goat that is 39.1, sheep that is 39, camel that is 37.5, pig that is 39.2, hen that is 41.7. ये आप देखते हैं टेम्परेचर्स ऑफ द डिफरेंट आपके एनिमल। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले से, दैट इज कैटल। कैटल क्या है? पहले मैं आपको एक बार ये पढ़ के बता देता हूँ। कैटल, डोमेस्टिकेटेड bovine farm animal that are raised for meat, milk, and hides, or for other draft purpose. Cattle are like tamed cows, bull, जिनको आप फार्म में रखते हैं किस लिए? ताकि आपको वो मीट दे, मिल्क दे। हाइड्स, हाइड्स का मतलब होता है स्किन ऑफ अ पुलिंग कार्ट प्लोस वर्क, ड्राफ्ट में यूज करना, दैट इज इसके लिए। लाइक जो एनिमल है उनको हम मोस्ट ऑफन इंक्लूड करते हैं अंडर टर्म वेस्टर्न या यूरोपियन डोमेस्टिकेटेड लाइक कैटल्स। इंडिया में भी हम करते हैं, इंडिया में हम करते हैं अकॉर्डिंग टू अफ्रीकन डोमेस्टिकेटेड कैट, इंडिया अफ्रीकन डोमेस्टिकेटेड कैटल के हिसाब से। लाइक जैसे कि आप देखते हैं टर्म्स यूरोपियन काउज होती हैं, लाइक उनको हम जर्सी बोलते हैं। वही इंडियन काउज होती है, उनको हम ज़ेबू या देसी ब्रीड ऐसे बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स मिलती है अकॉर्डिंग टू द उनके कौन से रीजन में वो हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैटल। सो किंगडम इनका एनिमिलिया आता है। अ काउ, बेसिक मीनिंग फंक्शन एनिमल। फाइलम क्रोडेटा with bony spine. Class Mammalia, giving milk to the young ones. Order Adrocrata, even toes या hoops इनके पास होते हैं. Family Bovidia, that is able to digest cellulose. Cattle, buffaloes, bison, antelopes ये इस फैमिली के अंदर आते हैं. सब फैमिली Bovina, that is cattle, goat, sheep. बोस में आपके वाइल्ड या डोमेस्टिक कैटल्स आते हैं. बोस टोरस में आपके डोमेस्टिक कैटल्स आते हैं जो आप नॉर्मली घर में अपने देखते हैं या पोल्ट्री फार्म्स में देखते हैं। इसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू कैटल्स। सबसे पहले काफ। काफ कौन होता है? बहुत ही यंग वन, जिसको हम 6 महीने से नीचे का मानते हैं, छोटा बच्चा। फिर आपके पास आता है हीफर। हीफर वो होता है यंग फीमेल जो ओल्डर होती है 6 मंथ से ज़्यादा, लेकिन उसने अभी तक कोई बर्थ नहीं दिया है, लाइक उसने अभी तक कोई भी अपना बच्चा नहीं दिया, ठीक है। फिर आपके पास आता है बुल। बुल क्या होता है? एक एडल्ट मेल काउ दैट इज नॉट यूज्ड लाइक कैस्ट्रेटेड, केप्ट होल और यूज फॉर ब्रीडिंग। इसको अभी तक कैस्ट्रेटेड या फॉर ब्रीडिंग आपने नहीं यूज करा है, ठीक है। फिर आता है आपके पास बुलक। इट इज अ मेल काउ दैट हैज बीन कैस्ट्रेटेड, लाइक मेल स्टेराइल, स्टेराइल है ये। इट इज ओनली यूज फॉर वर्क लाइक प्लोइंग। ये स्टेराइल है, इसको हम कुछ नहीं कराना चाहते हैं, ये सब काम करेगा। सो इट इज ऑल अबाउट दैट हाउ वी कीप एनिमल्स। फिर हम देखते हैं बफेलोज, या थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ कैटल के बारे में। इट्स लाइक मेल स्पीसीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यू नो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, क्योंकि उनसे आप लेबर का काम भी कराते हैं, उनसे आप मीट का काम भी कराते हैं। उन्हीं की हाइट्स, जो स्किन वगैरह आप देखते हैं जाती हुई, वो आप मेल की ही देखते हैं, क्योंकि फीमेल इज गिविंग यू मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स, तो इसलिए उनको रखा जाता है। मेल इज लाइक यही काम करते हैं। सो मेल कैटल are very important as they provide work power, labor, meat, skin for the economy. That is why यहाँ ज़रूरत है उनकी। अब हम देखते हैं बफेलो। सो बफेलो क्या है? इट इज़ लाइक द वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर अमंग्स द बोवाइन्स। ये ब्लैक कलर की होती है, आपको देखने के लिए मिलती है। और वी से बफेलो, वी यूजुअली मीन डोमेस्टिक वाटर बफेलो।
जब हम बफलो बोलते हैं तो आपको याद रखना होगा वो डोमेस्टिक वाटर बफलो है. वाटर बफलो इज अ टर्म, domesticated buffalo or the water buffalo instead of like the water buffalo का आपको एग्जांपल देता हूँ. मुर्रा आपको एक नाम सुना होगा. तो मुर्रा इज द water buffalo and even other types of like different African Cape buffaloes आप इनको भी देखते हैं. ये भी आपके buffaloes के अंदर आती है. Buffaloes are normally black और इनका फिजिक बड़ा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है अदर काउ ब्रीड से. Buffaloes are the strong ones. Okay, ये आपको देखना होगा कलर एंड लार्जर फिजिक. ठीक है. इसके बाद आपको ये याद रखना होगा अ की थिंग टू नोट इज दैट बफलो डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड्स ऑन द स्किन. ये आपको याद रखना होगा. ठीक है. इनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं. तो जैसे ही आपको ये गर्म होती है तो ये पानी के अंदर जाती है. इनको पॉन्ड और रिवर के अंदर जाना होता है. ये इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है. ठीक है. फिर इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक भी होती है. लाइक अफ्रीकन बफलो जो होती है वो बहुत थिक होती है, कर्व हॉर्न होती है. वहीं पर आप वाइल्ड एशियन बफलो को देखते हैं तो उसके पतले हॉर्न होते हैं और कर्व होते हैं ऊपर की तरफ. ये यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. इसके बाद अगला आप देखेंगे इनके पास स्वेट ग्लैंड नहीं होते जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी के अंदर जाती है टू मेंटेन देयर टेम्परेचर आप कह सकते हैं या किसी भी चीज़ के लिए. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं एक टेबल like the important data that is related to various domesticated animals, various terms used in the case for the other domesticated animals. ठीक है. सो नाउ वी विल सी अबाउट इट. सबसे पहले हमारे पास एनिमल आएगा. फिर आएगा हमारे पास मेल एनिमल दिस इज एडल्ट मेल. फिर हम एडल्ट फीमेल को देखेंगे. फिर हम यंग चाइल्ड को देखेंगे. फिर हम कैस्ट्रेटेड मेल को देखेंगे. फिर हम ग्रुप का नाम देखेंगे. फिर हम मीट का इसका नेम देखेंगे. फिर हम देखेंगे इसकी मेटिंग के बारे में. फिर हम देखेंगे इसके पार्पुचुरेशन दैट इज लाइक गिविंग बर्थ. और उसके बाद हम देखेंगे इसका साउंड का प्रोडक्शन. ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास आता है शीप. शीप हमारे लिए क्या होता है? शीप का जो मेल हमारे पास जेंडर होता है उसे हम कहते हैं रैम. ठीक है. तो बक और रैम हम इसे कहते हैं. दूसरा हमारे पास जो फीमेल इसका होता है उसे हम कहते हैं यूई या डैम. इसका यंग चाइल्ड जो होता है उसे हम लैम या लैम स्किन बोलते हैं. फिर हमारे पास आता है इसका कैस्ट्रेटेड मेल जिसको हम बोलते हैं वीडर या वीदर. WETHER. इसका ग्रुप अगर ये एक साथ चलते हैं तो इन्हें हम कहते हैं फ्लॉक. जो इससे प्रोडक्शन मिलता है खाने का उसे हम कहते हैं मटन. इसके बाद इसका मेटिंग जो एक्ट होता है उसे हम कहेंगे टुपलिंग. फिर गिविंग बर्थ के प्रोसेस को हम कहेंगे लैम्बिंग. और साउंड इसकी होती है बीटिंग दैट इज बाइंग. अपनी शीप की आवाज सुनिए मैं करती है इस टाइप समथिंग लाइक दैट. गोट से थोड़ा सा अलग एंड वैसे थोड़ा सा डिफरेंट. ओके. फिर हम देखते हैं गोट को. सो व्हाट इज गोट? गोट का एडल्ट मेल जो होता है उसे हम बिली या बक बोलते हैं. एडल्ट अगर फीमेल अगर हम देखते हैं तो उसे हम नैनी कहेंगे. यंग चाइल्ड को हम किड कहेंगे. उसके बाद हम उसे कहेंगे उसे कैस्ट्रेटेड मेल को कहेंगे विदर. अगर ग्रुप अगर एक साथ चल रहा है तो उसे कहेंगे ट्रिप, हेड या फ्लॉक कहेंगे. ठीक है. ट्रिप कहेंगे. इसको हेड या फ्लॉक भी हम कह सकते हैं. ठीक है. इसके बाद इसके गोट के मीट को हम कहते हैं शिवॉन. CHEVON शिवॉन. गोट मीट भी हम इसे कह सकते हैं. इसके मीटिंग के प्रोसेस को हम कहेंगे सर्विंग. इसके पास्चराइजेशन को हम कहेंगे किडिंग. एंड इसका जो साउंड प्रोडक्शन है दैट इज ब्लीटिंग. दिस इज मैमिंग. अगर ये शीप करती थी बा
तो गोट करती है आपकी माँ, मैं करती है, वो बै करती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है? एंड इसका प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग ओवर हियर। मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है? अब हम देखते हैं पिग। तो पिग आपके लिए क्या होगा? पिग का जो मेल वर्जन एडल्ट होता है उसे हम कहेंगे बोर, जो फीमेल होती है उसे हम कहेंगे सो या गेट। फिर जो उसका बच्चा होता है उसे कहेंगे हम पिगलेट। पिगलेट नाम से आपको हमेशा याद रहेगा। कैस्ट्रेटेड मेल को अगर हम देखते हैं तो वो हॉग होगा। ग्रुप अगर एक साथ चलते हैं तो इसे हम हर्ड कहेंगे या ड्रोव कहेंगे। इससे जो आपको मीट मिलता है वो पोक होता है। अब इसका मेटिंग होता है उसे कपलिंग कहेंगे। इसके पास्चराइजेशन को हम फरोइंग कहेंगे। पिग की साउंड हमारे पास यहाँ लिखी हुई नहीं है, लेकिन आप हर कोई जानता है इसको हम कहते हैं ग्रंट या फिर हम कहेंगे इसको स्क्वील, ठीक है? फिर आता है हॉर्स। हॉर्स को हम स्टैलियन या स्टड कहते हैं। मेयर इसका फीमेल होता है। फोल इसका यंग वंस होता है। एंड जब आप इसका कैस्ट्रेटेड मेल को देखते हैं तो दैट वुड बी लाइक जेलिंग। इसके मेन चीज का ग्रुप चलता है उसे हम कहेंगे हर्ड, ठीक है? यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन जब उसकी मेटिंग होती है तो उसे हम कहते हैं सर्विस। मैं इसका एक टेबल फिर से बना दूंगा, मेक श्योर मैं इसको कहीं ना कहीं पे इसको जरूर ऐड कर दूं फॉर यू। इसका पास्चराइजेशन जब होता है तो उसे हम कहते हैं फरोइंग, ठीक है? सॉरी, नॉट फरोइंग, इट वुड बी लाइक फोलिंग। इसे हम फोलिंग कहेंगे, ठीक है? फिर जब इसकी वॉइस होती है, इसकी वॉइस को हम कहेंगे ने या वीन, ठीक है? और आपको जो इसका मीट मिलता है, आई एम सॉरी, ये सेक्शन खाली इसलिए रहेगा क्योंकि हॉर्स का मीट का अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया। लोग खाते होंगे सम अराउंड, कहीं ना कहीं पे खाया जाता होगा, बट वी डोंट नो इट्स नेम। फिर आपके पास आता है पोल्ट्री। मेल जो होता है वो रूस्टर या कॉक होता है। फीमेल होती है वो हैन या पुलेट होती है। बच्चे को आप कहते हैं चिक। जो इसका सेल मेल होता है उसे आप कहेंगे कैपन। जब साथ में एक साथ चलेंगे तो कहा जाएगा फ्लोक। चिकन आपको पता ही है। जब ये मेट करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम मेटिंग। जब इनके बच्चे निकलते हैं तब दैट वुड बी लाइक हैचिंग। मेटिंग या सर्विंग हम दोनों इसके लिए कह सकते हैं, ठीक है? और जब आवाज इनकी कैसी होती है, लाइक क्लुक या कुकड़ुकू, दैट इज लाइक समथिंग। क्रैकल, क्रैकल भी हम कहते हैं इसके लिए। फिर आता है आपके पास डक। डक का लाइक ड्रेक, डक, डकलिंग। एंड अगर इसका नहीं, इसका कोई नाम वैसे नहीं होता इसका मेल इसका। इसके बाद जब डक एक साथ चलती है तो उन्हें हम कहेंगे फ्लॉक। इससे जो मीट प्रोडक्ट होगा इसको आपको डक मीट भी कह सकते हैं। कपलिंग के प्रोसेस में जब जाती है तो उसको भी हम मेटिंग ही कहते हैं। व्हेन यू नॉट हैविंग एनी नेम तो आप मेटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है? जब उगते हैं तो दैट वुड बी लाइक हैचिंग। और साउंड, यू ऑलवेज नो, डोनाल्ड डक क्या करता था? क्वैक क्वैक, दैट वुड बी दैट साउंड ओवर है, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू सी body temperature, respiration, pulse rate of the domesticated animals। ये हमारे पास एक टेबल है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनीथिंग ओवर देयर। बफलो का टेम्परेचर, आपके डेयरी काऊ का टेम्परेचर, गोट, शीप, पिग, चिकन, कैमल, कैट, डॉग, एलिफेंट, मेयर, रैबिट एंड मैन। ये एक आपके पास टेबल है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं हमारा रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वेरियस एनिमल्स। Important terms that are associated with this are mentioned below. Below, we are going toward this. सबसे पहले आपकी आती है सर्विस। सो सर्विस का मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग इज लाइक व्हेन मेल मेट विद द फीमेल दैट इज रेडी टू ब्रीड, जिसे हम कहते हैं लाइक
is on the heat, you know, to successfully put male reproductive cell या sperms inside her, उसे हम कहते हैं सर्विस, इन अ वेरी सिंपल टर्म। फिर आता है पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन क्या होता है? एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। यहाँ पे आप एक बच्चे को बर्थ दे रहे हैं, ठीक है। आफ्टर फीमेल हैज कैरीड द यंग वन इनसाइड हर फॉर द फुल प्रेगनेंसी टाइम, उसके बाद जो होता है उसे हम पार्ट्यूरेशन कहते हैं। फिर आपके पास आता है कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन क्या आता है? व्हेन द मेल एंड फीमेल सेल जॉइन सक्सेसफुली टुगेदर एंड न्यूली फॉर्म्ड सेल स्टिक टू द वोम। जब वो वोम में स्टिक कर जाता है, इससे आपको पता चलता है जो आपका फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। सो दैट इज लाइक कंसेप्शन। फिर आता है जेस्टेशन पीरियड। ये क्या होता है? द टोटल टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी काउंटेड फ्रॉम द डेज ऑफ सक्सेसफुल मेटिंग अंटिल द डे द बेबी इज बोर्न। ये टाइम वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में। जैसे काऊ के लिए जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है, एक एग्जाम्पल था। फिर आता है लैक्टिकेशन पीरियड। लैक्टिकेशन पीरियड क्या होता है? द टाइम पीरियड आफ्टर द बर्थ व्हेन फीमेल एनिमल इज प्रोड्यूसिंग मिल्क। लाइक जैसे कि टाइम आप मानते हैं, लाइक द टाइम एट मुर्रा बफेलो गिव मिल्क्स आफ्टर काविंग। लाइक उसने अपने बच्चे को डिलीवर कर दिया, उसके बाद जब वो दूध देती है उसे आप कहते हैं लैक्टिकेशन पीरियड, ठीक है। फिर आप देखते हैं पॉलिस्ट्रस एनिमल। ये क्या होते हैं? एनिमल दैट आर रेडी टू ब्रीड लाइक इन हीट मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द ईयर्स। वो एनिमल जो साल में एक बार नहीं, साल में मल्टीपल टाइम्स ऑन द हीट आते हैं कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बच्चों को। दे आर कॉल्ड पॉलिस्ट्रस एनिमल। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें काव आते हैं, इसमें पिग्स आते हैं, इसमें आपके माइस आते हैं, इसमें आपके रैट्स आते हैं। सो दीज आर सम एनिमल्स। फिर आप देखते हैं सीजनली पॉलिस्ट्रस एनिमल। सीजनली पॉलिस्ट्रस एनिमल कौन होते हैं? These animals are ready to breed multiple times, but only during the specific season. इसके आपके एग्जाम्पल्स होंगे आपके हॉर्स, शीप, गोट्स एंड कैट्स। फिर आते हैं मोनिस्ट्रस एनिमल। मोनिस्ट्रस एनिमल्स आर दोज दैट आर रेडी टू ब्रीड वंस इन अ ईयर। ये साल में एक बार करते हैं। इसमें आपके पास आता है डॉग्स, वुल्स, फॉक्सेस एंड बियर, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द ब्रीड्स। ये एक टेबल है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाइक इसमें है लाइक एनिमल्स, टाइप्स ऑफ उनके साइकिल्स जो होते हैं, कितने टाइम की वो साइकिल होती है, कितना ड्यूरेशन होता है, टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन कितना होता है। सो इट इज अबाउट दैट। एंड आई गेस ये थोड़ी सी क्लियर नहीं है, आपको क्लियर दिखनी भी होगी, तो आई विल ट्राई हम इसे और क्लियर करें आपके लिए। अब हम देखते हैं हमारे ब्रीड्स को। सो ब्रीड क्या है? ब्रीड इज लाइक ग्रुप ऑफ फार्म एनिमल्स जो एक जैसे दिख सकते हैं। लाइक उनके साइज सेम हो सकता है, कलर सेम हो सकता है, हॉर्न भी सेम हो सकता है, सिमिलरली बिहेव भी कर सकते हैं। लेकिन जब उनको हम वैसे गौर से देखेंगे तो वो एक दूसरे से अलग होंगे, कुछ ना कुछ में चीजें अलग होंगी। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, कि आपके पास लैब्राडोर है, मेरे पास गोल्डन रिट्रीवर है। दे बोथ आर डॉग्स बट दे आर ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स। मेरे वाले की कैरेक्टरिस्टिक आपके वाले से अलग है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रीड इज। जैसे कि आप देखते हैं गिर काऊ जो आपकी होती है वो अलग होती है साहिवाल काऊ से, लेकिन दोनों आते कैटल के अंदर है, द पार्ट ऑफ द कैटल। सो एनिमल ब्रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बेस्ट क्वालिटी एनिमल्स टू प्रोड्यूस बेबी दैट आर हाईली प्रोडक्टिव, लाइक जैसे मोर मिल्क या मोर मीट आपको मिले इन द नेक्स्ट जनरेशन, लीडिंग टू मोर प्रॉफिट। ये होता है हम किस लिए ब्रीडिंग करते हैं। फिर आपके पास मेटिंग आता है। मेटिंग, इसके दो सिस्टम होते हैं।
एक आपका होता है नेचुरल प्रोपोगेशन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसको भी एआई बोलते हैं लेकिन इट इज डिफरेंट एआई। ओके, सो सिंपल वाले में क्या होता है, मेटिंग इज डन नेचुरली वेयर द मेल एंड फीमेल एनिमल ब्रीड्स ऑन इट्स ओन। उसमें आपको कोई सी चीज की हेल्प नहीं चाहिए होती। इंडिया इसका आपको आपको अगर मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो जो फार्मर होता है वो बुल को नेचुरली मेट करने देता है विद द काउस। वहीं पे आप देखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, मेटिंग इज डन आर्टिफिशियली। जो स्पर्म होते हैं हाई क्वालिटी मेल के, उसे कलेक्ट करा जाता है, फिर उसे मैनुअली फीमेल के अंदर प्लेस करा जाता है, लाइक यूजिंग एआई टू ब्रीड द लोकल काउ विद द स्पर्म ऑफ द, जैसे कि आप मान सकते हैं सबसे सुपीरियर बुल अगर मैं मानूं तो इट वुड बी हॉलिस्टीन फ्रीसाइन बुल। वो आप यूज करते हैं, उससे आपको हायर मिल्क यील्ड मिलती है। ये बहुत कॉमन है आपके इंडिया के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा आसानी से आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एआई जो होता है दैट अलाउज सिंगल एक्सीलेंट क्वालिटी मेल टू प्रोड्यूस बेबी with huge number of females, resulting like more outperforming आपके कहते हैं वो होते हैं ऑफस्प्रिंग्स, सॉरी विद दैट ऑफस्प्रिंग्स कहेंगे हम। तो जो एआई में जो एक आपके पास वो स्पर्म था जो आप लेकर आए थे, उसको आप मल्टीपल फीमेल्स के अंदर आराम से डाल सकते हैं एंड ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स आपके पास आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, लाइक समथिंग इसको आप कहेंगे कि इट इज शॉर्ट शॉर्ट के आपके पास प्रेगनेंसी होगी। ओके, इसके बाद देखते हैं हम सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग। सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग में क्या क्या होता है, सबसे पहला आपके पास इन ब्रीडिंग होती है। इन ब्रीडिंग क्या होती है, मेटिंग ऑफ एनिमल दैट आर क्लोजली रिलेटेड लाइक फादर टू डॉटर, इसे हम कहते हैं इन इन ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग होता है मेटिंग ऑफ एनिमल दैट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब वो आपस में एक साथ नहीं रिलेट करते हैं, लाइक दे डोंट हैव समथिंग व्हाट यू कॉल एज पेरेंटल थिंग्स उनके बीच में नहीं होती है। ठीक है, सो इन ब्रीडिंग को हम देखते हैं इन लिटिल बिट मोर। इन ब्रीडिंग इज रिलेटेड टू एनिमल लाइक sir that is male and dam that is female, that is known as inbreeding. Outbreeding unrelated animals male and female is known as outbreeding, उसी बारे में लिखा है। फिर हम देखते हैं inbreeding को, mating related animal often change like average quality traits of the offspring। inbreeding में आप जो देखते हैं जो डिफरेंट एवरेज क्वालिटीज हैं उनमें आप चेंज नजर आता है। inbreeding animals have lower health, fewer babies and may suffer वेरियस हेल्थ इश्यूज। इनमें वेरियस आपको हेल्थ इश्यूज देखने के लिए मिल जाते हैं। सो दिस मेथड इज नॉट यूज टू इम्प्रूव द फार्म एनिमल्स। फिर इसके बाद देखते हैं इट इज यूज टू मेक एनिमल्स इन द ग्रुप जेनेटिकली आइडेंटिकल, जाकि काइंड ऑफ आप लैब आप समझ सकते हैं, टू क्रिएट प्योर पेरेंट्स दैट विल यूज फॉर द क्रॉस ब्रीडिंग। कैसे आप उन्हें आगे क्रॉस ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल में करते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इन ब्रीडिंग कैन हैपन बाय एक्सीडेंट, जैसे कि फार्म में छोटे नंबर ऑफ एनिमल हैं, वहाँ पे आपने गलती से अगर छोड़ दिया तो ये वहाँ पे हो सकता है, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल एनिमल। ओके, यू आर नॉट कीपिंग एन आई एवरी टाइम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनब्रीडिंग। सबसे पहले आपके पास आता है क्लोज ब्रीडिंग, फिर आता है आपके पास लाइन ब्रीडिंग। सो क्लोज ब्रीडिंग क्या होता है, मेटिंग एनिमल जो वेरी क्लोजली रिलेटेड होते हैं, लाइक शेयरिंग पेरेंट्स जिनके होते हैं, लाइक जैसे मैं आपको बताऊँ फादर टू डॉटर हुआ, सन टू मदर हुआ, ब्रदर टू सन हुआ। सो दिस इज वेरी कॉमन इन द एनिमल्स, यू सी दैट थिंग। फिर आता है आपके पास लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग क्या होता है, मेटिंग ऑफ एनिमल दैट आर रिलेटेड बट क्लोजली, बट लेस क्लोजली, लाइक शेयरिंग ओनली द ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट उनका सेम होगा, बाकी चीज़ उनकी डिफरेंट होगी, लाइक कजन्स हुए, ग्रैंड फादर टू ग्रैंड मदर डॉटर हुई, या हाफ ब्रदर हो गया, हाफ सिस्टर हो गया, समथिंग लाइक दैट। ओके,
लाइन ब्रीडिंग में दिक्कत ये होती है कि लाइन ब्रीडिंग इंक्रीज जेनेटिक प्योरिटी अमंग द एनिमल ऑफ द प्रोजेन ऑफ द प्रोजेंसी जनरेशन। लाइक लाइन ब्रीडिंग जो आपकी होती है उसमें ऑफस्प्रिंग के जो जीन्स होते हैं वो क्लीनर होते हैं, स्पेसिफिक डिजायरेबल ट्रेट आपको देखने के लिए मिलता है उनके अंदर। वही हम देखते हैं आउटब्रीडिंग। तो आउटब्रीडिंग क्या होती है? सबसे पहला इसके दो तरीके होते हैं, एक क्रॉस ब्रीडिंग और फिर होता है ग्रेडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग होता है मेटिंग टू डिफरेंट एनिमल, जैसे कि आपने जर्सी काऊ और साहिवाल काऊ को आपने एक साथ करा। इससे क्या बेनिफिट होगा? ये रिजल्ट करता है हाइब्रिड विगरस। हेट्रोसिस में करता है इट परफॉर्म्स बेटर देन बोथ पेरेंट्स। जो बोथ आपके पेरेंट्स है उनको ओवर पावर कर जाता है, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग में। वहीं पे आप देखते हैं ग्रेडिंग अप। तो ग्रेडिंग अप में क्या होता है? ग्रेडिंग अप में मेटिंग अ लोकल या इंडिजिनियस आपकी जो ब्रीड होती है उसको प्योर या इम्प्रूव ब्रीड के साथ आप करते हैं फॉर मेनी जनरेशन। ये बार बार आपको करना होता है। इससे क्या होता है? लाइक जैसे कि यूजिंग अ प्योर मुर्रा बुल फॉर लाइक सेवरल जनरेशन, लोकल मार्केट में आपने उसे, लोकल विलेज में आपने उसे करा, तो उससे क्या होगा? जो हर्ड की क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट गुड हो जाएगी। लाइक ऑलमोस्ट द मुर्रा ब्रीड इज गोइंग टू ओवरपावर एवरीवन। तो दिस इज हाउ ग्रेडिंग अप इज डन, ठीक है। जैसे कि आप मानते हैं लाइक आफ्टर अबाउट 5 जनरेशन ऑफ ग्रेडिंग अप, लोकल एनिमल जेनेटिकली प्योर और इम्प्रूव ब्रीड के अंदर कवर अप हो जाता है, ये हम मानते हैं। और यूजिंग आउटब्रीडिंग मेथड लाइक क्रॉस ब्रीडिंग या ग्रेडिंग अप, इससे एनिमल की एबिलिटी जो कि उसका मीट प्रोड्यूस करना या मिल्क प्रोड्यूस करना या फास्ट ग्रो करना और रिप्रोड्यूस बेटर करना, ये इम्प्रूव होता है। ये हमने देखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं जनरल कंसिडरेशन रिगार्डिंग क्रॉस ब्रीडिंग सिस्टम। क्या क्या चीज़ें आप रिगार्ड करते हैं, किन किन चीज़ों को आप सोचते हैं, समझते हैं, तब आप करते हैं? सबसे पहला आपका होता है यू मस्ट कीप एक्सीलेंट रिकॉर्ड। लाइक कितना आप दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं, एज कितना है जब उसने पहला बर्थ करा, इन सब चीज़ों को प्रॉपरली आपको नोटिस करना होता है, ताकि जो बेस्ट पेरेंट फॉर ब्रीडिंग है वो आप चूज कर पाओ। कीपिंग अ गुड रिकॉर्ड इज एसेंशियल, ठीक है। नाउ द बी सेकेंड वन, दैट वुड बी लाइक if you use a very large bull to mate with a small cow, तो उसमें क्या होगा? जो काव आपकी है उसको डिफिकल्टी होगी बर्थ देने के लिए। सिलेक्शन ऑफ ब्रीड मस्ट बी डन केयरफुली। कभी कभार आप बड़े ब्रीड्स को चाहते हो कि वो छोटे ब्रीड के साथ कर पाए, एंड आपको छोटा ब्रीड जो है वो अच्छी तरीके से उस चीज को अडेप्ट कर ले। ऐसा नहीं होता है। आपको मैचिंग चीजें चाहिए होती है, लाइक आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करो, यू नो लाइक फॉर द गुड मैरिज द मेल एंड द फीमेल, लाइक द हस्बैंड एंड वाइफ शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, तब वो अच्छे से चलता है। इट शुड नॉट बी अ पैट्रियार्कल कि मेल इज द डोमिनेंट वन, फीमेल इज नॉट द डोमिनेंट वन। तो वहां पे उसे आप गुड मैरिज नहीं, उसे आप स्लेवरी भी कह सकते हैं। लाइक फीमेल इज नॉट डूइंग गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट हर सेल्फ। सॉरी विद दैट। फिर हम आते हैं सी, दैट इज इफ यू यूज लार्जर फीमेल काउ, उसको भी दिक्कत होगी। बट कीपिंग लार्जर काउस कॉस्ट मोर मनी। लाइक बड़ी काउ आप रखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा मेंटेनेंस और सब कुछ चीज़ें लगानी होगी, ठीक है। कार्विंग प्रॉब्लम्स आपको उसी में देखने के लिए मिलती है। इसके बाद आप देखते हैं डी, दैट इज यूजिंग एआई allows farmer to easily use semen's of the best possible bull even if the bull is far away. I don't have any example for this. अगर आप ये मान के चलिए अगर बुल नहीं है, आपने एआई से आपने उसका सीमेन रखा हुआ है एंड यू वुड बी एबल टू use that. That's it. I don't have better thing to explain this. Sorry. Selection of breeding animal.
Selection means choosing the best animal to have babies and stop the poor quality of animal from reproducing. जो नहीं है बेटर, आपने उसे चांस नहीं देना है, आपको गुड क्वालिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर आप देखते हैं सेकेंड वन, इसमें कहता है द प्रोसेस हेल्प्स क्रिएटिंग एनिमल विद बेटर जीन्स व्हेन चूजन यू मस्ट लुक एट मैनी डिफरेंट क्वालिटीज, डिफरेंट ट्रेट्स आप देखते हैं, क्या चीज़ अच्छा है क्या नहीं, एक ही चीज़ को नहीं देखना, आपको ये नहीं देखना कि हमें दूध ज़्यादा चाहिए, उसका बेल्ट भी अच्छा हो। आपको अपने अगर गाय ली जिसको ज़्यादा दूध देना है बट वो पतली है, लाइक इट इज़ वेरी स्लिम वन, यू विल नॉट गेट एक्स्ट्रा मिल्क आउट ऑफ दैट, क्योंकि मिल्क कैसे बनता है, जो बॉडी का फैट है जब वो डिसॉल्व होता है तब वो एक मिल्क प्रोड्यूसिंग के लिए बनता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग इज डन, डिफरेंट ट्रेड्स आपको देखने चाहिए। फिर आते हैं हमारे पास इंडिजीनियस डेयरी ब्रीड ऑफ कैटल्स। ये टेबल है, इसको आपको लिखना होगा, लाइक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, आपको इसको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास आता है गिर। गिर आपका क्या है, इसका ओरिजिन, कलर, हॉर्न्स, इस बारे में हम देखेंगे, ठीक है। मिल्क कितना प्रोड्यूस करता है, इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जो गिर है, नाम से समझ सकते हैं, इट इज लाइक ओरिजिन इसका गुजरात में हुआ है। वाइट विद डार्क कलर, रेड ब्राउन पैचेस आपको इस पर देखने के लिए मिलते हैं। इसका जो हॉर्न है वो कर्व होता है, हाफ मून की तरह एक क्रिएट करता है। अगर मैं इसके दूध देने की बात करूं तो इट वुड बी लाइक 1200 से लेके 1800 किलोग्राम पर लैक्टिकेशन। यहाँ पे साल या किसी चीज से नहीं होता, यहाँ पे सब चीजें लैक्टिकेशन से होती है, ठीक है। कितनी उसकी साइकिल है। की कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम सूरती भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम हीट टॉलरेंस के लिए भी मानते हैं, इट इज गुड इन टॉलरेंस ऑफ हीट। आपको ये यहाँ पे लिखा नहीं है। दिस ब्रीड इज अदरवाइज कॉल्ड एज भटवारी, डेसन, गुजराती, काठियावाड़ी, सूत्री, सुराती, डिफरेंट डिफरेंट इसके ये नेम्स हैं। फिर हम देखते हैं रेड सिंधी। रेड सिंधी कहाँ है, इसका ओरिजिन हुआ है आपका सिंध रीजन जो कि पाकिस्तान में है। रेड कलर इसके डिफरेंट शेड्स के अंदर ये मिलती है। लैक्टिकेशन पीरियड इसका जो इसमें दूध देती है इसका होता है 1250 से लेकर 1800 किलोग्राम तक, ठीक है। बहुत आसानी से आपको मिलती है, ये पंजाब में, हरियाणा में। गुड मिल्कर्स, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए बहुत ही अच्छी है। फिर आपको ये देखने को मिल जाएगी कर्नाटका में भी, तमिलनाडु में भी, केरला में भी, उड़ीसा में। मेजर आपको पंजाब हरियाणा में देखने के लिए मिलती है ये, ठीक है। फिर आप देखते हैं साहिवाल को। साहिवाल क्या है, इसका ओरिजिन है मोटोग्रोनोमी रीजन ऑफ इंडिया। कलर इसका होता है रेडिश कलर, लूज स्किन होती है और बिल्ड इसकी हैवी होती है, ठीक है। इसका मिल्क होता है 1400 से 2500 किलोग्राम्स, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड जो आपके इंडिया में पाई जाती है वो ये है, ठीक है। हाई मिल्क यील्ड होता है, इंडिजिनस हमारी काव है ये। कार्विंग इंटरवल इसका 15 मंथ्स का है। एज एट फर्स्ट कार्विंग इसकी 32 से 36 मंथ की है। कहाँ मिलती है आपको, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार एंड एमपी। मैंने गलती से मार्क लगा दिया, आई एम गोइंग टू रिमूव दैट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं इंडिजिनस ड्रॉट ब्रीड्स। ड्रॉट ब्रीड्स मतलब जो वर्क करने काम में आती है, उसमें सबसे पहले आपके पास आता है हलीकार। इसका ओरिजिन आपका हुआ है कर्नाटका में। ग्रे और डार्क ग्रे कलर के होते हैं, मस्कुलर होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, फोरहेड इनके पास एक होता है, ठीक है। ड्रॉट, ड्रॉट में काम आती है, दैट मीन्स वर्किंग में काम आती है। नोन फॉर द फास्ट पावर, रूलिंग कैपेसिटी, मैसूर रीजन में आपको बहुत आसानी से देखने के लिए मिलती है। तुमकार हसन वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगी।
फिर आता है अमृत महल, कर्नाटका में आपको पाई जाती है। कलर इसका ग्रे होता है, वेरी करता है व्हाइट से लेके ब्लैक तक में, लाइक द शेड्स ऑफ ग्रे। ओके। कैरेक्टरिस्टिक इसकी लॉन्ग हॉर्न है, स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं, ब्रॉड कैपेसिटी में काम आती है। फिर आता है खिलाड़ी, इसका ओरिजिन है महाराष्ट्र में। कलर इसका ग्रे वाइट है, हॉर्न इसके लॉन्ग एंड टर्न्ड फॉरवर्ड, आगे की तरफ होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फास्ट एंड पावरफुल बुलक, यूज फॉर ड्रॉट वर्क। कल्यागाम, ये भी आपका तमिलनाडु से आता है। ग्रे बुल होते हैं, ग्रे और व्हाइट इसके काऊ के रंग होते हैं। हॉर्न स्प्रेड अपार्ट स्लाइटली कर्व्ड। आई एम सॉरी विद दिस, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा थोड़ा। कैरेक्टरिस्टिक मॉडर्न साइज होती है, कॉम्पैक्ट इसकी बॉडी होती है। कोयम्बटूर, एरोड, नमक्कुरम, करूर, डिगुडरी, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने के लिए मिलती है। इसको हम कोंगू या कोंगुनाथ भी कहते हैं। फिर आपको मिलता है बारगुर। बारगुर ये आपके तमिलनाडु में आता है। ब्राउन और वाइट मार्किंग होती है इनके आईज के पास, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इसकी कॉम्पैक्ट मीडियम साइज होता है, वर्क करता है ये हिली और टेरेन रीजन में। फिर उमराची आपके पास आता है, ये आपके पास तमिलनाडु में है, इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ब्राउन होता है, वाइट मार्किंग्स में देखने के लिए मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक वेरी स्टर्डी और स्ट्रांग होती है, यूज होता है वेट फ्लोइंग में, स्ट्रेंथ इनके पास बहुत ज्यादा होती है। अदरवाइज हम इनको जाटमंडू भी कहते हैं, मोटानी मधु, मोलाई माधु, किरकाथी माडू, डिफरेंट डिफरेंट इसके नाम है। ओरिजिनेट होता है ये इन तंजावुर, थंजावुर, नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु। फिर आपके पास आता है पुलिकमम, ये है आपकी तमिलनाडु से। कलर इसका ग्रे और डार्क ग्रे है, रेडिश स्पॉट है इसके ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक इसकी स्मॉल या वेल डेवलप्ड हम्प होता है, ड्रॉट वर्क में काम में आती है। आलमबादी, इसे हम कहेंगे फ्रॉम द तमिलनाडु, ग्रे कलर का है, डार्क ग्रे इसका पैचेस हैं, वाइट कलर की मार्किंग है, हॉर्न्स बैकवर्ड कर्व है। कैरेक्टरिस्टिक रिजेम्बलेंस टू हालीकार फ्लोइंग के काम में आती है। फिर आप देखते हैं इंडिजीनियस डुअल पर्पस ब्रीड्स। मैं आपको बोल रहा हूँ दैट मीन्स ये नहीं कि मुझे ये आते हैं, मतलब मुझे भी ये हर चीज़ नहीं आती होगी, ठीक है। हर चीज़ को एकदम से याद करना कर पाना इज इम्पॉसिबल, दैट इज वाई आपको इसकी स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, ठीक है। ये वो चीज़ है जिनको मैं आपको समझा नहीं सकता, ये याद करने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिजिनस डुअल पर्पस ब्रीड में आपके पास आता है थारपारकर। ये नॉर्मली राजस्थान से होते हैं। वाइट लाइट ग्रीन का कलर होता है, साइज इनका मीडियम होता है। मिल्क और ड्रॉट दोनों के लिए इस्तेमाल करा जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे नहीं लिखी, इसका लैक्टिकेशन होता है 1200 से लेकर 1800। 1200 से लेके 1800। फिर आपके पास आता है हरियाणा, ओरिजिन नाम से समझ सकते हैं, हरियाणा से ये आती है। कैरेक्टरिस्टिक वेरी स्मॉल हॉर्न है, पावरफुल बुलक होता है। मिल्क की इसकी 600 से 800 होती है पर लैक्टिकेशन। कहाँ पे मिलती है? करनाल, हिसार, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, लाइक हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न एमपी में आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाती है। फिर कनकेज आती है, ये आपकी गुजरात, राजस्थान यहाँ से आती है। कलर इसका सिल्वर ग्रे होता है, आयरन ग्रे कलर का होता है, स्टील ब्लैक भी होता है। कैरेक्टरिस्टिक लार्ज या लाइन शेप हॉर्न्स इसको देखने के लिए मिलते हैं। मिल्क प्रोडक्शन इसका 1800 किलोग्राम तक हो जाता है, लाइक पर लैक्टिकेशन। कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? साउथ ईस्ट रन ऑफ कच्छ के पास आपको देखने के लिए मिलती है, गुजरात में मिलती है, राजस्थान बामर, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलती है। एज ऑफ कार्विंग इसकी 26 से 42 मंथ्स तक जाती है। कार्विंग इंटरवल इसका 15 से 16 मंथ तक जाता है। फिर आप देखते हैं ऑन गोल्ड, नाम से ये होती है फ्रॉम द प्लेस आंध्र प्रदेश, ओरिजिन इसका। कलर वाइट लाइट ग्रे। कैरेक्टरिस्टिक लार्ज मस्कुलर सूटेबल फॉर हेवी वर्क। मिल्क इसका 100 किलोग्राम पर लैक्टिकेशन। फिर कृष्णा वैली, कर्नाटका और महाराष्ट्र के रीजन में आपको देखने के लिए मिलता है। ग्रे कलर डार्क शेड्स में होता है, लार्ज मैसिव फ्रेम होता है। मिल्क यील्ड आपकी 900 ही किलोग्राम पर लैक्टिकेशन की होती है।
फिर आपके पास देओनी आती है जो आपके आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका के रीजन के अंदर होती है। कलर इसका ब्लैक और वाइट स्पॉट होता है। मिल्क यील्ड इसका 936 से लेके 1230 किलोग्राम पर लैक्टिकेशन होता है। कार्विंग इंटरवल इसका होता है 447 डेज का। यस। अब हम चलते हैं हमारे एग्जॉटिक डेयरी ब्रीड्स के पास। इसमें हमारे पास तीन होती हैं, जर्सी, हॉलस्टाइन फ्रिन जिसको मैंने एचएफ आपको बताया था, नीदरलैंड से वो आती है। फिर आता है ब्राउन स्विस। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जर्सी को। सो जर्सी इज लाइक फ्रॉम द जर्सी आइलैंड, दैट इज यूके। कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है। इसका जो मिल्क कैरेक्टरिस्टिक है, स्मॉल एंगुलर बॉडी है। मिल्क यील्ड आप देख सकते हैं, दैट इज 4500 किलोग्राम पर लैक्टिकेशन। कितना किसी का भी नहीं है इंडिया में इतना, ठीक है। फिर आता है होलिस्टाइन फ्रेन, ये आपकी नीदरलैंड से आती है। ब्लैक और वाइट इसका कलर होता है। कैरेक्टरिस्टिक लार्ज डेयरी ब्रीड, लार्ज आपका अडर्स होते हैं। मिल्क यील्ड इसका 6000 से लेके 7000 किलोग्राम पर लैक्टिकेशन होता है। फिर आप देखते हैं ब्राउन स्विस, ये स्विट्जरलैंड से आती है। रग्ड गुड मिल्क प्रोडक्शन होता है। मिल्क यील्ड इसकी 5000 किलोग्राम पर लैक्टिकेशन होती है। रेड डेन डेन, दैट इज फ्रॉम डेनमार्क। रेड से ब्राउन कलर के बीच में इसका कलर होता है। मिल्क यील्ड इसका 3000 से 4000 किलोग्राम पर लैक्टिकेशन होती है। फिर आप देखते हैं ऑर्शर। ऑर्शर आपकी ऑर्शर रीजन ऑफ द स्कॉटलैंड से आती है। कैरेक्टरिस्टिक वेरी एक्टिव एंड मॉडरेट मिल्क प्रोड्यूसिंग होती है। मिल्क यील्ड वैरी करता है इसका। फिर आता है गुर्नसे, दैट इज गुर्नसे आइलैंड, दैट इज फ्रॉम फ्रांस। चेरी टू रेड ब्राउन कलर की होती है। महागनी एंड वाइट कलर होता है। मिल्क प्रोडक्शन इसका 6000 किलोग्राम पर लैक्टिकेशन होता है। फिर आप देखते हैं क्रॉस ब्रीड, जैसे जर्सी क्रॉस। मीडियम साइज होता है, बेटर हीट टॉलरेंस होती है, अडेप्ट करता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट को। इंक्रीज यील्ड रेट इन फर्स्ट जनरेशन। फिर हॉलिस्टीन फ्रेंड फ्रीसियन क्रॉस जो होता है, जिसको मैंने आपको बताया था पहले भी, हाई यील्ड मीट होती है, लेस फैट कंटेंट होता है, लेस हीट टॉलरेंट होता है, suitable for the cooler climate. Now, improve cattle breed. लाइक सर्टेन ब्रीड्स होती हैं कैनाल स्विस, आप देखते हैं स्विस और साहिवाल की होती है। कनाल फ्राइज होती है जिसमें थारकपार और आप हॉलिस्टीन फ्रेस फ्रीसेन को करते हैं। लाइक फ्रीजन वॉल जो होती है, हॉलिस्टीन फ्रीजन वॉल और साहिवाल की होती है। तो ये इंडियन कुछ ब्रीड्स हैं जो आपने बनाई है, ठीक है। फिर आप देखते हैं एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट इंडियन ब्रीड मेंटेन्ड अंडर NDRI कर्नल। तो इसमें ब्रीड है साहिवाल, थरकोपर, कर्न स्विच और कैन फ्राइज। डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉस ब्रीड बनाई थी उसके बारे में। टोटल लैक्टिकेशन इसका 2200, 2000, 3600, 35, 38। ये सारी की सारी क्रॉस ब्रीड है। तो ये NDRI का डेटा है पूरा का पूरा, जिसे NDRI मेंटेन करता है, ठीक है। आप इसका एक टेबल ले सकते हैं। अब हम देखते हैं ब्रीड्स ऑफ बफलोज। जल्दी जल्दी हम इसे देखते हुए चलते हैं। इसमें आपको ब्रीड के बारे में बताया जाएगा, ओरिजिन, कोट का कलर, हॉर्न, कितना दूध देती है और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले मुर्रा आता है, जो रोहतक, हिसार, पंजाब, दिल्ली में आपको देखने के लिए मिलता है। जेट ब्लैक कलर का होता है विद द वाइट मार्किंग्स, लाइटिंग वाइट मार्किंग्स, टाइटली कर्व, स्लिक शेप। लैक्टिकेशन इसका होता है 1500 लेके 2500 किलोग्राम तक। हाई मिल्क होता है, बटर फैट प्रोडक्ट्स अच्छे मिलते हैं। लोकल आपको अपग्रेडिंग लोकल बफलोज में बहुत आसानी से काम में आती है ये। फिर आपके पास आता है सूरती, जो कि आपको गुजरात रीजन के अंदर मिलती है। ये पूरा जो रीजन है, ये कायरा, बड़ौदा, पूरा गुजरात का रीजन है। रस्टी ब्राउन होता है, सिल्वर ग्रे होता है। हॉर्न्स इसके सिकल शेप में होते हैं। मॉडरेट एंड लॉन्ग सिकल शेप इसके हॉर्न होते हैं, ठीक है। 1000 किलोग्राम से लेके 1300 किलोग्राम तक का इसका लैक्टिकेशन पीरियड होता है। हाई फैट परसेंटेज होता है, दैट इज 8 to 12%। डिस्टिंक्टिव वाइट कॉलर, इसका कॉलर जो होता है वाइट होता है।
ये पूरी ब्लैक नहीं होगी, इट इज हैविंग अ वाइट कॉलर ओवर दैट। फिर जाफराबादी आती है जो गिर कच्छ गुजरात रीजन के अंदर में आती है, ब्लैक कलर की होती है, हैवी ड्रॉपिंग हॉर्न्स होते हैं, 1200 से 1000 से लेकर 1200 तक किलोग्राम तक इसका लैक्टिकेशन होता है। हेवीएस्ट इंडियन ब्रीड कहा जाता है, गुड फॉर प्लोइंग, कार्टिंग, मेंटेनिंग एंड मेंटेन बाय मानधारीज। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट दैट वुड बी लाइक, अगर मुझे सही याद है, भंडवारी, भांडवारी आए, यस, भांडवारी। ये आगरा, इटावा, गुजरात, ग्वालियर रीजन में आता है, यूपी रीजन आप मान सकते हैं। लाइट और कॉपर कलर्ड होते हैं, लाइट ब्राउन इनके आईलाइट होती है, शिवॉन मार्किंग इनके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। 100 से लेके, सॉरी, 800 से लेके 1000 किलोग्राम तक इनका लैक्टिकेशन पीरियड होता है, उतना ये दूध देती हैं। एफिशिएंट कन्वर्टर होती है ऑफ द कोर्स फीड इनटू द बटर फैट, हाई हीट टॉलरेंट होती है। फिर नली रावी होती है, दैट इज सतलज वैली रीजन पंजाब में, ब्लैक विद द वॉल आइस, स्मॉल टाइटली कोलाइडेड, 1500 से 1850 किलोग्राम तक का इनका होता है, टू गुड फॉर हैवी वर्क, टूलिंग वर्क, डिस्टिंग हेड कैरेक्टरिस्टिक इनका होता है। फिर मेहनास आता है, मेहनास गुजरात रीजन से आता है, कलर इनका ब्लैक होता है, लेस कर्व्ड इरेगुलर होते हैं, 1200 से लेकर 1500 किलोग्राम तक की इनकी कैपेसिटी होती है। इवॉल्व फ्रॉम द स्मूथ सूरती एंड मुर्रा की क्रॉस ब्रीडिंग से आपको देखने के लिए मिलती है, हैवी वर्किंग के लिए बहुत आसानी से काम में आती है। नागपुरी, दैट इज फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र रीजन, ब्लैक विद द वाइट पैचेस, लॉन्ग फैट कर्व, लाइक स्वॉर्ड शेप इनका कहते हैं, वो होता है सीन, 700 से लेकर 1200 किलोग्राम तक ये दूध देती हैं। फॉर हैवी वर्क भी काम में आता है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्न शेप होता है, उसकी वजह से आप इसको देख भी सकते हैं अलग से। फिर आता है टोडा, जो नीलगिरीस साउथ हिल साइड से आता है, फॉन या एश ग्रे इनका कलर होता है, वाइड अपार्ट इनके सींग होते हैं, 500 किलोग्राम तक की दूध देती है अपने लैक्टिकेशन पीरियड में। सेमी वाइल्ड ब्रीड होती है, ग्रेनरिस नेचर होता है, हाई फैट कंटेंट होता है इन द मिल्क। अब हम देखते हैं शीप्स की ब्रीड, इंडियन शीप्स को हम देखेंगे, या हाँ हम देख लेते हैं, फिर स्पेसिंग मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, डिफरेंट शीप की ब्रीड्स होते हैं। सबसे पहले आपके देखते हैं जो मचेरी है, कहाँ पे मिलती है, ये आपको मिलती है सलेम इरूड। ये बेसिकली जो रीजन है, इट इज लाइक तमिलनाडु रीजन। मेन पर्पस मीट के काम में आई। कलर, कोट कलर नॉट स्पेसिफिक, हॉर्न्स नॉट स्पेसिफिक, वेट इनका 26 किलोग्राम तक होता है, वेट आपका फीमेल का 22 किलोग्राम तक होता है, मीडियम साइज ब्रीड होती है। ठीक है, फिर आप देखते हैं चेन्नई रेड, ये चेन्नई रीजन के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, मीट पर्पस से काम आता है। पर्पल विथ कलर स्ट्रिप होती है, कोई चीज स्पेसिफिक नहीं है इसके अबाउट द, कुछ चीज़ हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है। मेल का वेट आपके पास होता है 36 किलोग्राम, फीमेल का वेट 24 किलोग्राम। पर्पल स्ट्रिप्स आपको देखने के लिए मिलती है ऑन द फोरहेड और मिल्क पर्पस के काम में आती है। ये वो चीज़ें जो आपको सिर्फ याद करनी है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। अभी आपके पास आता है रमनदुरापुम वाइट, अभी रमनदुरा रीजन में होता है, मीट के लिए काम में आता है, वाइट विद द ब्लैक स्ट्रिप होता है, बेंड इन द मेल आपको देखने को मिलता है, वो आपको एब्सेंट होता है फीमेल के अंदर। 31 इसका मेल का वेट है, 23 इसका फीमेल का वेट है, वाइट कलर विद सम ब्लैक स्ट्रिप्स, ये आपको देखने के लिए मिलती है, मीट पर्पस में काम में आती है। फिर खीजार कीज होती हैं, रामानाथन लाइक तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलती है, मीट के लिए यूज होती है, ब्लैक कलर विद बैंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोलाइड वाटर मेल्स होते हैं। मेल का वेट इसका 29 होता है, फीमेल का वेट 22 होता है, ब्लैक स्किन होती है, डिस्टिंक्टिव हॉर्न्स होते हैं, ये आपको देखने के लिए मिलता है। फिर वेम्बूर आता है, ये तो ये भी तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट का है, मीट के लिए काम में आता है, वाइट होता है, इस पे रेड स्पॉट होते हैं। हॉर्न इसमें मेल में हॉर्न्स होते हैं, फीमेल में हॉर्न एब्सेंट होते हैं। 35 किलोग्राम मेल होता है, 28 किलोग्राम तक फीमेल होती है, टॉलर ब्रीड होती है, रेड स्पॉट होते हैं, मीट के काम में आते हैं।
बेसिकली आप ईमान के चलिए सब पे सब के सब मीट के ही काम में आते हैं। जब आप चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, लाइक आप चलते हैं अपना हिली रीजन्स की तरफ, तब ये काम में आते हैं वूल के। जैसे कि आप देखते हैं नीलागिरी। अब नीलगिरीज जो है तमिलनाडु रीजन में, ये आपके वूल के काम में आता है। वाइट विद अ पर्पल स्पॉट, नॉट स्पेसिफिक अबाउट दीज थिंग्स। वेट मेल का और फीमेल का सेम है, ठीक है। वाइट कलर होता है विद सम पर्पल स्पॉट्स। अब त्रिची ब्लैक आप चलता है तमिलनाडु में, ये आपके वूल के लिए काम आता है, ब्लैक कलर का होता है। मेल का वेट 26 है, फीमेल का वेट 19 है। स्मॉलर ब्रीड होती है, वूल के काम में आती है। जो वूल में काम आती है वो कभी खाने के काम में नहीं आती, जब को याद रखना होगा। कोयम्बटूर तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में आता है ये वूल के काम में आता है। ब्लैक विद द वाइट या पर्पल बैंड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। मेल का वेट 25, फीमेल का वेट 15। मीडियम साइज का होता है, हेड इसके कहते हैं अलग होते हैं, आपको वूल के काम में आता है। डेकानी बॉम्बे रीजन के अंदर, आंध्र प्रदेश कर्नाटका रीजन के अंदर आता है, मीट के काम में आता है, ब्लैक और ग्रे होता है। एंड यही इसी कैरेक्टरिस्टिक है, स्मॉल होता है, लो ग्रेड वूल भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसको ज़्यादातर आप मीट के पर्पस में ही यूज़ करते हैं। जो मीट में यूज़ होगा उसमें वूल नहीं होगा, जो वूल में होगा उसमें मीट नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। नेलोरी नेलोर रीजन आंध्र प्रदेश रीजन में आता है। मेल का वेट 26, फीमेल इज लाइक 28। टॉल ब्रीड होती है, फ्रॉन कलर होता है, काम में आता है ये आपके नॉर्मली उसके लिए मीट और आपके उसके वूल दोनों के काम में आता है, ठीक है। मांड्या, दैट इज फ्रॉम मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। वाइट कलर होता है, मेल 25, फीमेल 23। रिलेटिवली स्मॉल, वाइट विद द लाइट, इसमें ब्राउन फेसेस, नॉट स्पेसिफिक। वीट मतलब आप ये मान के चलिए शीप में हमारे पास इतनी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं मालूम है, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं मेंशन करते। मारवाड़ी जैसे हुआ जोधपुर वगैरह राजस्थान रीजन के अंदर का है। हार्ड कोर्स वुडन का कार्पेट में हम इसका काम में आता है। हैबिटेट भी हम इसका कोई स्पेसिफिक नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा गद्दी, दैट इज लाइक फ्रॉम गद्दी, आप समझ सकते हैं नाम से, किस टावर। और ये आपका कुल्लू रीजन के अंदर आता है। इट गोइंग टू अ माउंटेन, ये नॉर्मली वूल के काम में आएगा। माउंटेन रीजन में आप जा चुके हैं तो ये वूल के काम में आएगा, ये खाने के काम में नहीं आएगा। हाई क्वालिटी वूल्स शॉल ब्लैंकेट आपको इसके यहाँ से देखने के लिए मिलती है, ठीक है। फिर आप देखते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजन, नेम ऑफ द ब्रीड, नेटिव एंड उसके रिमार्क्स। हिमालयन रीजन में आपको मिलती है गद्दी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर फाइन वूल आपको देखने के लिए मिलती है, नोन एज लोई फ्रॉम द भाखरावाल। ये भी टेबल आपको याद करके रखनी है। वेस्टर्न रीजन में आपके पास लोही आता है, जो पाकिस्तान से आती है, लार्जेस्ट शीप होती है, कारपेट वूल के काम में आती है। बीकानेरी आता है, ये फ्रॉम राजस्थान रीजन में आता है, यूजेस मिनेरो ऑफ द राजस्थान। मारवाड़ी राजस्थान से आती है, ब्लैक फेस होती है, डेजर्ट ब्रीड होती है। जैसलमेरी ये राजस्थान से आती है, एक्सट्रीमली कोर्स फ्री होती है। मल्लापुरी टोंग राजस्थान से आती है, सूटेबल फॉर मीट होता है। चोकला आती है फ्रॉम शेखावती, बेस्ट फॉर कारपेट वूल होती है। फिर आप देखते हैं सदर्न साइड से डकानी आती है, मध्य प्रदेश के, कर्नाटका रीजन एंड आंध्र प्रदेश। ये होती है गुड फॉर मटन, फिट फॉर वीविंग, कंबल, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेलोर, जो आपका आंध्र प्रदेश होता है, टॉलेस्ट ब्रीड होती है, वाइट इन कलर होती है, कॉम्पैक्ट बॉडी होती है। फिर आता है मध्य, जो आपका कर्नाटका से होती है, रिवर्स टाइप, टिपिकल टाइप, यू शेप बॉडी इसमें होती है। ईस्टर्न रीजन से आप देखते हैं शाहनबादी, जो मुजफ्फरनगर से होती है, हिसार में डेवलप होती है, वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट में आती है। फिर आप हेसरडाल देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश की है, लाइक इंडिया क्रॉस टू बीकानेरी और मेरेनो के उसमें होती है, ठीक है। अब आप देखते हैं डिफरेंट गोट्स की ब्रीड। अब हम शीप से गोट की तरफ चलते हैं, ठीक है। आई नो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा लाइक याद, मतलब आपको समझाने वाली नहीं, याद करने वाली। तो अगर आप हो पाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं आपको समझाऊंगा, दैट वुड नॉट बी दैट इजी फॉर यू।
अब हम देखते हैं इसमें ब्रीड, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, कोट का कलर पैटर्न, एवरेज वेट कितना है, मेल फीमेल इनका, लैक्टिकेशन, फैट पर्पस, ठीक है। जमुनापरी, या आई विल ट्राई कि मैं इसको ना थोड़ा एक और बेटर वे में करूँ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यू जस्ट नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज। इसको किसी तरीके से एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करके फिर हम पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा हमें आसानी होगी। आप एक स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर जो जस्ट इसके बाद होगा हम इसमें से कवर करेंगे, ठीक है। नाउ दीज आर सम एक्सोटिक ब्रीड्स, इसको हम देखेंगे। तो हम इसको करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर। टिल देन इसके लिए हम इतना ही रखते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद इंडियन गोट्स, ठीक है। अभी तक हमने आपको इस बारे में पढ़ाया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री, एंड अपने पुराने लेक्चर्स भी आपको पसंद में आए हो। आप ट्राई करिए कि आप इन चीज़ों को एक साथ पढ़ के देखें। आई नो दीज थिंग्स आर वेरी लॉन्ग, लेक्चर्स हमारे बहुत लंबे हैं, बट टू कवर एवरीथिंग एंड टू कवर मैक्सिमम कि हम आपको एक गो में पढ़ा पाए, इसलिए हमको लेक्चर्स लंबे रखने पड़ रहे हैं। एंड ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पे आपको पेड पीडीएफ मिलेगी। ये रीडेबल होती है, ये डाउनलोडेबल नहीं, ठीक है। एंड प्लीज़ आप हमारे चैनल को डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम बार बार नहीं कहते इन चीज़ों को। आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा, एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, एंड आप अपने कमेंट्स हमेशा लिख सकते हैं। हम उन कमेंट्स को देखते हैं एंड हम चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड द गोट ब्रीड्स हम इसको अगली बार में स्टार्ट करेंगे एंड वी विल कवर दिस ऑल। थैंक यू एंड टेक केयर।